हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है O2 डिजिटल एजुकेशन में। मैं नमित भाटी जो बोर्ड एग्जाम की सीरीज आपको करा रहा हूं, क्लास 10th मैथमेटिक्स। उसमें मैं कुछ और क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं। पहले 3 क्वेश्चन मैं करा चुका हूं आपको, और मुझे नहीं लगता इन क्वेश्चंस के अलावा आपको कुछ और करने की जरूरत है। बोर्ड एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आता है, इस तरह का क्वेश्चन। फाइंड द HCF ऑफ 306 एंड 657 यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो हमें इसको करना है, हमें जिसका भी ये कैलकुलेट करेंगे हम HCF, तो हम उसको इस फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे, n इक्वल्स टू PQ प्लस R। अब हम सबसे पहले 657 को लेते हैं। 657 में हम क्या करते हैं, 306 इंटू 2 प्लस 45 हमने ब्रेक कर लिया। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे P क्या हुआ, 306 को ब्रेक किया, 45 इंटू 6 प्लस 36। फिर यहाँ पे P क्या हुआ, 45। फिर 45 को ब्रेक किया, 36 इंटू 1 प्लस 9। फिर 36 हुआ, 36 को ब्रेक किया, इक्वल्स टू 9 इंटू 4 प्लस 0। यहाँ पे 36 था, फिर इसको किया यहां से यहां। आप देख सकते हैं कैसे ड्रॉ हो रहा है, यहां से यहां, यहां से यहां, और लास्ट में जब तक यहाँ पे R0 आ जाएगा तब तक हमें करना है। तो हमारा रिमाइंडर क्या हो गया, 306 और 657 का रिमाइंडर क्या होगा, यहां पे 0 हो गया ये लास्ट में, तो द रिमाइंडर बिकम्स 0, जो यही लिखा है। सो HCF ऑफ 306 एंड 657 का कितना हो गया, HCF कितना हो गया, 9। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, प्रूव दैट अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। अब आपको मैं बता दूं, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका हूं, लेकिन चलो यहां पे भी देख लेते हैं। अंडर रूट 3 को सबसे पहले कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे, तो हमने उसको एज्यूम कर लिया। एज्यूम अंडर रूट 3 इज रेशनल, ठीक है। तो अंडर रूट 3 को क्या लिख सकते हैं, P बाई क्यू, पी क्यू वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर है। को प्राइम का मतलब है, और Q इक्वल्स टू नॉट 0, को प्राइम का मतलब है P और Q का GCF 1 है। 1 इनका कॉमन फैक्टर है जो इनको डिवाइड करता है, हाई, तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया। अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3, इधर हो गया P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर, P स्क्वायर इक्वल्स हो गया 3Q स्क्वायर। यहां पे क्या बोल रहा है, दिस शोज P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, सो P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। अब ये क्या दिखा रहा है कि P स्क्वायर 3 से डिविजिबल है। यहां पे क्या आएगा, Q स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर बाई 3। तो P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, सो P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, तो P भी 3 से डिवाइड होगा। तो यहां पे फिर उन्होंने एज्यूम क्या कर लिया, P इक्वल्स टू 3K। आगे क्वेश्चन को करने के लिए P को 3K कर लिया, तो यहां पे जो इक्वेशन है ये वाली, यहां से यहां पे P स्क्वायर इक्वल्स टू 3Q स्क्वायर, इसमें रख दिया इन्होंने P की जगह 3K का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3Q स्क्वायर, 9K स्क्वायर इक्वल्स टू 3K स्क्वायर, और फिर क्या हो गया, Q स्क्वायर इक्वल टू 3K स्क्वायर। और यहां पे हो सकता है क्या, K स्क्वायर इक्वल्स टू Q स्क्वायर बाई 3। तो यहां पे भी क्या दिखा रहा है कि Q जो है वो 3 से डिविजिबल है, और P जो है वो भी 3 से डिविजिबल है, जबकि इनका GCF 1 होना चाहिए। तो हमने इनको मान के चला था रेशनल के लिए इनका GCF 1 होना चाहिए, बट यहाँ पे 3 आ रहा है। तो ये कुछ कंडीशन जो है कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, तो ये कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, और कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है तो जो हमने माना है वो गलत है। तो इसका मतलब अंडर रूट 3 इज इरेशनल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 3 टाइप है जो मैं पहले भी करा चुका हूं, तो यहाँ पे भी करा रहा हूं। और आपको इस पीडीएफ को हम नीचे जो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, तो उस पर हम ये पीडीएफ डाल देंगे जिसमें सॉल्यूशन भी है, क्वेश्चन भी है। इन पीडीएफ्स को आप करिए, आपको सॉल्व करिए, ना आपको नोट्स की जरूरत है ना किसी और चीज की जरूरत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ
LCM and HCF of 12 and 15 using the prime factorization method. अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM एंड HCF निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 12 इक्वल्स टू 2 की पावर, इनको आपने क्या किया, आपको निकालना है 12 एंड 15 का, तो आपने 12 के फैक्टर कर लिए, 12 के फैक्टर हो गए 2 की पावर 2 इंटू 3। कैसे होते हैं फैक्टर? बहुत आसान है फैक्टर करना। 12 2 से डिवाइड हुआ 6 टाइम, 6 डिवाइड हुआ 3 टाइम, और यहां से 3 से डिवाइड हुआ 1 टाइम, तो क्या आ गया? देखिए यहां पर आप देख रहे हैं 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3, 2 की पावर 2 इंटू 3, ये हो गया 12 के फैक्टर। ऐसे 15 को कर लेंगे तो 3 इंटू 5। अब HCF कौन सा होता है? जो दोनों में कॉमन हो। अब दोनों में कॉमन क्या HCF में? 3, तो दोनों में 3 कॉमन है तो HCF क्या हुआ? 3। अब ऐसी LCM निकालना है तो दोनों के फैक्टर कर लिए, लेकिन LCM में क्या लेंगे हम? LCM में हम लेंगे जो इधर भी है और इधर भी है। ऐसा नहीं, कुछ नहीं रहना चाहिए जो इधर हो और इधर ना हो, मतलब कि हमने इधर से लिया 2 की पावर 2, इधर से लिया 3, और 3 इधर भी है तो एक बार लेना है, और 5 इधर नहीं है लेकिन लेना है, और 2 की पावर 2 इधर नहीं है वो लेना है, मतलब कि सारी चीजों को लेना है, तो वो LCM होता है। तो LCM हो गया 2 की पावर 2, 3 एंड 5, तो हो गया 60। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, इफ द HCF ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल एज, एक इक्वेशन दे रखी है 65m माइनस 117, फाइंड m एंड n। तो इसमें कुछ नहीं किया इन्होंने, इक्विलिब्रियम एल्गोरिथम का फॉर्मूला लगाया, n इक्वल्स टू पी क्यू प्लस आर, इस फॉर्म में लिख लिया, n इक्वल्स टू पी क्यू प्लस आर, n इक्वल्स टू पी क्यू प्लस आर फॉर्म में लिख लिया। तो 65 117 को कैसे लिख सकते हैं? 65 इंटू 1 प्लस 52। अब यहां से 65 को कैसे लिख सकते हैं? 52 इंटू 1 प्लस 13, और 52 को कैसे लिख सकते हैं? 13 इंटू 4 प्लस 0। तो यहाँ पे क्या हो गया? उसी क्वेश्चन की तरह HCF क्या आ गया? 13, जिसमें रिमाइंडर 0 आएगा, वहां पे ये जो नंबर होगा वो इनका HCF होगा। अब इन्होंने क्या किया? लीनियर कॉम्बिनेशन से 13 को लीनियर कॉम्बिनेशन से कैसे लिख सकते हैं? ऐसे इन्होंने फैक्टर करके लिख लिया 65 माइनस 52 इंटू 1। 65 में से 52 को माइनस करेंगे तो 13 आएगा। इस तरह से सिंपल लिख लिया भाई, 65 में से 52 माइनस किया 13 इंटू 1, तो यही तो हुआ 13 इक्वल्स टू 13। सब्स्टिट्यूटिंग 52 इक्वल्स टू 117 माइनस 65। अब 52 को कैसे लिख सकते हैं? 117 माइनस 65। तो हमने इस इक्वेशन में कैसे लिख दिया? ये 65 यहां से देखिए 65 सेम है, और 52 को कैसे लिख सकते हैं? ऐसे, तो 52 की जगह इसकी जगह ये रिप्लेस कर दिया, तो इसकी जगह रिप्लेस कर दिया तो क्या है? 117 माइनस 65 इक्वल टू 65 इंटू 2 माइनस, ये पहले से ही था। अब इसको पूरा सॉल्व कर लिया, इसको पूरा सॉल्व किया तो ये आ गया 65 इंटू 2 माइनस 117। अब इसको और इसको कंपेयर करो, यहां पे आ गया 65m माइनस 117n, ये इस फॉर्म में आ गया। तो सो m इक्वल्स टू 2, m क्या हो गया? 2, और 117 इंटू 1, तो n इक्वल्स टू 1 हो गया, ये वैल्यू आ गई। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। आपका 10th बोर्ड का एग्जाम अगर आप हमारे साथ पढ़ेंगे, आसानी से चलते रहेंगे, थोड़ा समय देंगे, तो इन वीडियो से आप ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो बोर्ड एग्जाम में आप ना करके आए। और ज्यादा प्रेशर और टेंशन एग्जाम में लेने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम को बहुत इजीली लेना है, आपको बस मेहनत करते रहना है, कुछ नहीं करना है, बुक हटानी है, वीडियो देखनी है और प्रैक्टिस करनी है। मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मैथ्स में ऐसा कोई नहीं है जो प्रैक्टिस नहीं करेगा तो वहां पे क्वेश्चन नहीं कर प्रैक्टिस नहीं करेगा तो वहां पे क्वेश्चन नहीं कर पाएगा।
मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और हमने आपको इतने इजी कर दिया है कि आप इन 10 क्वेश्चंस को करके जाइए और बाकी पूरे चैप्टर को आपको कुछ देखना ही नहीं है, ठीक है। तो वो बच्चे जो मैथ्स से डरते हैं और उनको डर लग रहा है कि मैं पास हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, हमारा उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जितने भी हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम के हैं वो उनके सबके लिए रियल नंबर सेम चैप्टर है, एनसीईआरटी का सिलेबस सेम है। तो आप इन क्वेश्चंस को देखिए, आसानी से करिए, वीडियो को बार बार देखिए, वीडियो में कमेंट करिए, कमेंट करके अपने डाउट पूछिए। तो आप डाउट पूछेंगे तो वो उसका जवाब हम आपको अगली वीडियो में दे देंगे। हमारी लाइव क्लासेस भी होंगी, डाउट क्लासेस वीकेंड पे, और बीच में भी हमारी लाइव क्लास होती रहेंगी। तो सबसे बड़ी बात है, हमारे चैनल पर एक सब्जेक्ट को एक ही टीचर नहीं, एक सब्जेक्ट को कई टीचर पढ़ा रहे हैं जिनके अलग अलग एक्सपीरियंस है। तो आपको जिस टीचर से अच्छा लगे उससे पढ़िए। और इसमें यही है कि मैथमेटिक्स आपने सेलेक्ट किया है और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत इजी सब्जेक्ट है। आपको आगे इंजीनियर बनना है या आगे कहीं अच्छे फील्ड में जाना है तो आप मैथमेटिक्स से, इंजीनियर बनने के लिए तो मैथमेटिक्स ही चाहिए, है ना। और बाकी चीजें आगे देखते हैं। So that any positive odd integer is of the form, पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हैं, उनकी फॉर्म दे रखी है 6q+1, 6q+3 और 6q+5। पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस फॉर्म के होते हैं, ये आपको शो करना है। तो बहुत आसान है, चलिए कैसे करते हैं। n भी है पॉजिटिव इंटीजर, इक्लूडेड एल्गोरिथम लगाइए यहाँ पे भी। तो n एक पॉजिटिव इंटीजर, तो n = 6q+r हो गया। r का वैल्यू हमने मान लिया 0 1 2 3 4 5 हो सकता है। इफ n इज ऑड r कैन नॉट बी, इस इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे तो n अगर ऑड होगा तो r जो है n ऑड होगा तो r जो है इवन नहीं हो सकता। तो r क्या होगा 1 3 5। तो एनी ऑड n इज ऑफ द फॉर्म, तो फिर क्या हो गया, सिंपल है बिल्कुल, किसी भी n ऑड के लिए r इवन नहीं हो सकता। तो r क्या होगा 1 3 5। तो क्या हो गया, एनी पॉजिटिव इंटीजर हमेशा इसी फॉर्म का होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट में चलते हैं। यहां पे 3 की पावर 4। क्वेश्चन 6, फाइंड द HCF ऑफ 18, 54 एंड 81। HCF निकालना है आपको। तो बिल्कुल सिंपल है, कैसे निकालेंगे HCF। प्राइम फैक्टराइजेशन से आपने फैक्टर कर लिए। 18 क्या है 2 × 3 की पावर 2 और 54 = 2 × 3 की पावर 3। फैक्टर आपको मैंने बताया था उस क्वेश्चन में कैसे करना है। 18 = 3 की पावर 4, 3 × 3 × 3 × 3 क्या आएगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81। तो आपने क्या किया, HCF निकालना है। तीनों के फैक्टर कर लिए। तीनों के फैक्टर करने के बाद जो तीनों में कॉमन है वो HCF है। और तीनों में से अगर ऐसी चीज जो इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी है, वो तीनों चीज ले ली तो LCM। तो क्या हो गया, HCF हो गया 2 × 3 की पावर 2 में। और इसमें क्या क्या कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, तो इधर भी 2 कॉमन है और इधर भी 2 कॉमन है, और इधर 3 की पावर 2। लेकिन 2 जो है यहाँ पे 2 कॉमन है लेकिन 2 इसमें नहीं है, तो तीनों में नहीं है। अगर 2 इधर होता तो उसको लेते। तो सबसे ज्यादा कॉमन क्या है 3 की पावर 2, और यहाँ पे क्या है 3 की पावर 2, उसको मिनिमम को लेना है। 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 में से 3 की पावर 2 निकाल लिया, 3 की पावर 4 में से 3 की पावर 2 निकाल लिया, तो 3 की पावर 2 आ गया कॉमन, तो HCF हो गया 9। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 245 and 1029, लीविंग रिमाइंडर 5 and 9 रेस्पेक्टिवली। एक क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर जो डिवाइड करता है 245 and 1029 को डिवाइड करता है लार्जेस्ट नंबर, लीविंग रिमाइंडर 5 and 9। दो नंबर दे रखे हैं, एक नंबर है जो उनको डिवाइड करता है। ऐसा क्वेश्चन मैंने शायद कराया भी है, बहुत आसान है। सबस्ट्रैक्ट रिमाइंडर हमने निकाला है। सबस्ट्रैक्ट रिमाइंडर क्या किया है हमने, 5 और 9 है, तो 245 में से 5 माइनस कर दिया,
245 में से 5 माइनस कर दिया 240, 1029 में से 9 माइनस कर दिया तो 1020। अब हमें क्या करना है, जो नंबर हमें निकालना है, मतलब जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है भाई, इसका रिमाइंडर ये, इसका रिमाइंडर ये, सीधी सी बात है। सबसे पहले क्या किया, 245 में से 5 माइनस किया 240, 1029 में से 9 माइनस किया 1020। एक्स मान के किया था ये क्वेश्चन, एक्स मान के भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप मुझे बताइए जो नंबर हमें निकालना है, ये चीज रियल नंबर के चैप्टर के लिए आप देखना एचसीएफ और एलसीएम में, जब हमें कोई नंबर निकालना है और क्वेश्चन में जो हमें गिवन नंबर है, तो जो नंबर हमें निकालना है, जो गिवन नंबर से छोटा नंबर जो हमें निकालना है वो छोटा नंबर है, तो ऑब्वियस ही बात है वो छोटा ही होगा जो इनको डिवाइड करेगा और रिमाइंडर आएगा। तो वो नंबर के लिए हम एचसीएफ निकालेंगे अगर छोटा नंबर है तो जो निकालना है, और अगर जो नंबर निकालना है वो बड़ा है तो उसके लिए एलसीएम। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। तो यहां पे हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ, 240 और 1020 का एचसीएफ। तो ये देखिए एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ कैसे निकाल रहे हैं, 1020 इक्वल्स टू 240 इंटू 4 प्लस 60, इक्विलिब्रियम एल्गोरिथम से निकाल दिया। ठीक है, तो एचसीएफ क्या आ गया यहां से 60। ठीक है, तो वो लार्जेस्ट नंबर 60 होगा। ठीक है, क्वेश्चन 8, राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 7 by 8, इज इट टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 7 by 8, इज इट टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ये बताना है और डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। तो 7 by 8 का सिंप्लीफाई किया, डेसिमल एक्सपेंशन आया, 7 को 8 से डिवाइड किया तो 0.875। तो डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है 8 है 2 की पावर 3, तो ये है 2 की पावर m और 5 की पावर n, ये ब्लैक हो रखा है। तो ये फॉर्म किसकी है, 2 की पावर m इंटू 5 पावर n मेकिंग द डेसिमल टर्मिनेटिंग। तो इसका देखिए आगे क्या लिख रखा है इन्होंने, ये इन्होंने इनकी डेसिमल टर्मिनेटिंग, ठीक है, सिंस द डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 8, डेसिमल तो ये निकाल दिया डेसिमल एक्सपेंशन, और सिंस द डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 8, 2 की पावर 3, तो ये होगा 2 की पावर इंटू 5 की पावर n, इस फॉर्म का है। तो डेसिमल को क्या बना रहा है, टर्मिनेटिंग फॉर्म का बना रहा है। किस फॉर्म का बना रहा है, टर्मिनेटिंग फॉर्म का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। प्रूव दैट 7 अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है, सबसे पहले रेशनल मानना है, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है, फिर दोनों तरफ स्क्वायर करना है। और ये अगर इस फॉर्म से आ गया, बहुत सारी चीजें स्क्वायर करने की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगा। 7 अंडर रूट 2 इज रेशनल मान लिया, रेशनल है, 7 अंडर रूट 2 रेशनल मान लिया सबसे पहले, और रेशनल है तो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। पी एंड क्यू और इंटीजर है, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है, और इन दोनों का जीसीएफ 1 है। डिवाइड बाई 7 कर दिया दोनों तरफ, या 7 को इधर ले आओ, रूट 2 इक्वल टू पी बाई 7 क्यू। और जब रूट 2 को पी बाई 7 क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो एक तरीके से पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, और जिस नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख पा रहे हैं वो इरेशनल है। तो प्रूव हो गया, जो हमने माना है वो गलत है। हमने रेशनल माना था, यहां से इरेशनल दिख रहा है तो गलत है। गलत है तो इसका मतलब जो है 7 अंडर रूट 2 इरेशनल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर के बच्चों, इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आप रिलैक्स हो जाइए, इन क्वेश्चंस को करिए, दिन रात मेहनत कीजिए और अपने समय को यूटिलाइज कीजिए पढ़ाई में। पढ़ाई से अच्छा कुछ नहीं है। बाकी चीजें आप समय को डिवाइड कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट या खेल के लिए अलग समय रख सकते हैं, पढ़ाई के लिए अलग समय रख सकते हैं। तो बच्चों इस चीज का ध्यान रखिए
अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, कुछ बनने के लिए, कुछ पाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और उसके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। कोई बहुत बड़ी चीज आपको नहीं करनी है। पढ़ाई से आसान दुनिया में कोई चीज नहीं है, ये चीज ध्यान कर लो। पढ़ाई से आसान कोई चीज नहीं है। आप अगर नहीं पढ़ोगे फिर आप कहीं जॉब करोगे 10,000 की, 12,000 की, उसमें लेबर करोगे, खड़े रहोगे पूरे दिन, दूसरों को सल्यूट करोगे, और एक तरफ आप पढ़ के कोई डीएम बनेगा, आईएएस बनेगा, लॉयर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वो फिर आपकी अच्छी लाइफ के लिए एक बहुत अच्छी चीज होगी। तो आप देख लीजिए आपको आगे क्या करना है। आपको लेबर वाली मेहनत आगे करनी है या किताबों वाली मेहनत अभी करनी है। थैंक यू, धन्यवाद।